हेलो एवरीवन, आई एम सानिया। तो फिर चलिए पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। हाफिज कांसे के शीशे के सामने रुका और उसमें अपने आप को निहारा। सिर्फ आंखों में ही जवानी बची है। उसने मुड़ते हुए बुदबुदाया और फिर वह संगमरमर के फर्श पर धीमे कदमों से चल पड़ा। महल के स्तंभ सोने और चांदी के थे। उसके पैर जिन मेज़ों पर के करीब से जा रहे थे, उन मेज़ों पर हाथी दांत से नक्काशी की गई थी। सोफे और दीवान में लगे कछुए के खोल चमक रहे थे और दीवारें रत्नों से जड़ी हुई थी। कांसे के बर्तनों में बड़े पौधे, फूलों के रत्नों से जड़े गमले किसी को भी आकर्षित कर रहे थे। हाफिज के महल में आने वाला कोई भी आदमी पहली ही नज़र में यह समझ सकता है कि इस आदमी के पास बेशुमार दौलत है। बूढ़ा आदमी एक बाग से गुजरा और अपने गोदाम में दाखिल हुआ, जो महल के 500 कदम की दूरी पर था। उसका खजांची इरास्मस दरवाजे पर इसका इंतजार कर रहा था। सलाम मालिक। हाफिज ने सर झुकाकर सलाम का जवाब दिया और चुपचाप चलता रहा। इरास्मस उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह इस जगह पर मिलने के अपने मालिक के आदेश से चिंतित था। हाफिज ने माल लादने के प्लेटफॉर्म के पास जाकर देखा कि माल उतारा जा रहा है। एशिया माइनर से ऊन, लिनेन, चर्मपत्र, शहद, गलीचे, तेल आता था। उसके अपने देश से कांच, अंजीर, मेवे और मरहम आते थे। पामीरा के वस्त्र आदि दवाइयाँ थी। अरेबिया का अदरक, दालचीनी और कीमती रत्न थे। और मिस्र से मक्का, कागज, ग्रेनाइट, भाषा चूर्ण और बेसाल्ट थे। रोम की पेंटिंग्स थी और ग्रीस की प्रतिमाएं थीं। हवा में चारों तरफ माल की महक तैर रही थी और हाफिज की संवेदनशील नाक मीठे आलू बुखारे, सेब, चीज़ और अदरक की खुशबू ले रही थी। फिर वो इरास्मस की तरफ मुड़ा। मेरे दोस्त, हमारे खजाने में अभी कितनी दौलत जमा होगी? इरास्मस का चेहरा पीला पड़ गया। सब कुछ मिलाकर मालिक, सब कुछ मिलाकर। ठीक है, तो नहीं कह सकता मालिक, पर मुझे लगता है कि 70 लाख सोने के सिक्के से कुछ अधिक ही होगी। और अगर मेरे सारे गोदाम और एम्पोरियम का सामान बेच दिया जाए तो हमारे पास कुल कितनी दौलत होगी? और अगर मेरे इस साल का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है, पर मुझे लगता है कि तब हमारे पास कम से कम 1 करोड़ सोने के सिक्के होंगे। हाफिज ने सिर हिलाया। ठीक है, अब कोई माल मत खरीदो। मेरे पास जो भी है वो सब बेच दो और उसे सोने के सिक्कों में बदल लो। खजांची का मुंह खुला का खुला रह गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे यह सुनकर सदमा लगा हो। आखिरकार जब उसके मुंह से शब्द निकले तो वो अटक अटक कर बाहर निकल रहे थे। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मालिक। यह हमारा सबसे फायदेमंद साल रहा है। हर एम्पोरियम में पिछले साल से ज़्यादा बिक्री हुई है। रोमन सेना भी अब हमारी ग्राहक बन चुकी है। अपने पिछले पखवाड़े में उन्हें 200 अरबी घोड़े बेचे थे। मुझे माफ़ कीजिए, मैंने इसके पहले आपके आदेशों का चुपचाप पालन किया है, परंतु इस बार मैं आपका मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। हाफिज मुस्कुराया और उसने इरास्मस के हाथ को नरमी से पकड़ा। मेरे वफादार दोस्त,
क्या तुम्हें याद है जब तुम कई साल पहले मेरे पास नौकरी करने के लिए आए थे? तो मेरा पहला आदेश क्या था? इरास्मस ने दिमाग पर जोर डाला और फिर उसके चेहरे पर एक चमक सी आ गई। आपने मुझे आदेश दिया था कि हर साल आपके खजाने से आधे मुनाफे को निकाल कर गरीबों में बांट दें। क्या उस वक्त तुम्हें ऐसा नहीं लगा था कि मैं एक मूर्ख बिजनेसमैन हूँ? मुझे काफ़ी डर लग रहा था मालिक। हाफिज ने सिर हिलाया और पूछा, अब तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम बेवजह ही डर रहे थे? हाँ मालिक। तो फिर मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम मेरे इस फैसले पर भी भरोसा रखो। मैं तुम्हें पूरी योजना बता देता हूँ। अब मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और मेरी ज़रूरतें बहुत थोड़ी सी हैं। चूँकि बरसों के सुखी जीवन के बाद मेरी लीशा अब मुझसे बिछड़ चुकी है, इसलिए मैं अब अपनी सारी दौलत इस शहर के गरीबों में बांट देना चाहता हूँ। मैं अपने पास सिर्फ उतना ही माल बेचने के अलावा उतना ही माल रखूँगा जितने से मेरा गुजारा हो जाए। मैं यह भी चाहता हूँ कि माल बेचने के अलावा तुम हर एम्पोरियम के वर्तमान मैनेजर को मालिक बनाने के कागजात भी तैयार करा लो। मैं यह भी चाहता हूँ कि तुम इन मैनेजरों को बरसों की वफादारी के इनाम में 5,000 दिनार दे दो, ताकि वे अपनी दुकान में जो भी सामान भरना चाहे वो भर लें। इरास्मस ने कुछ बोलना चाहा, परंतु हाफिज ने हाथ उठाकर चुप कर दिया। क्या यह काम तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? खजांची ने अपना सर हिलाया और मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं मालिक, बात सिर्फ यह है कि मैं इसकी वजह नहीं समझ पा रहा हूँ। आप इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आपके दिन पूरे हो गए हैं। यह तुम्हारी वफादारी है इरास्मस, कि तुम अपनी बजाय मेरी ज़्यादा फिक्र करते हो। अब मेरा बिजनेस साम्राज्य विखंडित हो जाएगा, तब तुम्हें अपने खुद के भविष्य के बारे में कोई चिंता क्यों नहीं सता रही है? हम इतने साल साथ रहे हैं, मैं सिर्फ अपनी चिंता कैसे कर सकता हूँ? हाफिज ने अपने पुराने दोस्त को गले लगाया और कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम तत्काल खजाने से 5,000 दिनार ले लो, और तुमसे गुजारिश करता हूँ कि तुम मेरे साथ तब तक रहो जब तक कि मैं बरसों पहले के अपने वादे को पूरा न कर लूँ। जब वह वादा पूरा हो जाएगा तो मैं इस महल और गोदाम को तुम्हारे नाम कर दूंगा और फिर अपनी लीशा के पास चला जाऊंगा। बूढ़ा खजांची अपने मालिक को देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शब्द तो सुने थे, पर वह उनका मतलब नहीं समझ पाया था। 50,000 दिनार महल गोदाम मालिक, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। हाफिज ने सिर हिलाया।